नमस्कार दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम हल करने वाले हैं हाई कोर्ट चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए साथियों राजस्थान कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, कला संस्कृति के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की इस क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है साथियों, देखिएगा जरा। जी हाँ, राजपूतों के नगरों एवं प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ है क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साथ साधन थे। वे प्रकृति प्रेमी थे, वे नगर जीवन में घृणा करते थे, वे बर्बर थे। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, वहां शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सुवर्णगिरी एवं सवर्णगिरी दुर्ग कौन सा है। पहले तो आपको सुवर्णगिरी बताना है, उसके बाद सवर्णगिरी बताना है कौन से दुर्ग हैं। सिवाना दुर्ग और जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग और जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग। सुवर्णगिरी की बात करें तो ये तो अपना जालोर दुर्ग को कहते हैं, और सवर्णगिरी की बात करिए हम जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बे जो है ये आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, मंगोल नेता तैमूर ने अपनी आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में कहा है कि इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है। तारागढ़ दुर्ग, बटनेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, भरतपुर दुर्ग। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। कौन सा? बटनेर दुर्ग। तो बटनेर दुर्ग ऑप्शन नंबर बे आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजा भूपत के द्वारा साथियों 295 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। ये कहां पर है? ये अपना हनुमानगढ़ के अंदर साथियों स्थित है। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी कहा जाता है। सर्वाधिक साथियों विदेशी जो आक्रमण हैं ये इसी दुर्ग के ऊपर देखने को मिले हैं। ये क्वेश्चन भी आपको सभी को ध्यान में रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्वार का एवं निर्माण करवाया था। मतलब कि जीर्णोद्वार भी करवाया और निर्माण भी करवाया। ऐसा कौन सा राजा था साथियों, बताओ। महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराजा मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह हैं। जी हाँ, ये तो साथियों अपने महाराणा कुंभा थे ना। बिल्कुल महाराणा कुंभा ऑप्शन नंबर बे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिवाना के प्रथम साके में सातलदेव एवं सोमेश्वर के भीषम प्रतिरोध के पश्चात दुर्ग की वीरांगनाओं के द्वारा जोहर करने के पश्चात हुआ। इस समय सिवाना पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, किसने आक्रमण किया था साथियों? बिल्कुल अपने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर बे बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जोगी महल एवं पुष्पक महल व सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। जी हाँ साथियों, तीनों के तीनों जो आपके दुर्ग हैं बिल्कुल महल हैं, यह साथियों अपने रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। अरे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी कहाँ पर है? अपना रणथंभौर दुर्ग में है, ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हाँ, पद्मला तालाब कहाँ पर है? ये भी रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। नौलखा दरवाजा कहाँ पर है? ये भी अपने रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। और रणथंभौर दुर्ग है कहां पर? बिल्कुल ये अपना सवाईमाधोपुर जिले के अंदर स्थित है साथियों। तो यहां पर ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1889 ईस्वी में राजस्थान के किस महल में स्वामी विवेकानंद रुके थे साथियों? हवा महल में, खेतड़ी महल में, रेशमा महल में, रायका बाग पैलेस में। कहां पर रुके थे? खेतड़ी महल में रुके थे। और खेतड़ी महल है कहां पर साथियों? बिल्कुल पता है, खेतड़ी के अंदर है। खेतड़ी कहां पर है? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है साथियों। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बे आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, शेखावाटी का हवा महल भी हमें खेतड़ी महल को ही कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। दयानंद सरस्वती ने मारवाड़ के शासक को किस महल में उपदेश दिए थे? हवा महल, उमेद पैलेस, अजीत भवन, रायका बाग पैलेस। जी हाँ साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर है
देखने को मिल जाएगा रायका बाग पैलेस में दिए थे, तो रायका बाग पैलेस ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हवा महल का वास्तुकार कौन था? अत्रि, लालचंद उस्ता, विद्याधर चक्रवर्ती, डिसिल्वा। हवा महल का जो वास्तुकार है साथियों, ये आपके कौन थे? हवा महल के वास्तुकार की बात करें तो ये अपने लालचंद उस्ता थे। जी हाँ साथियों, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? 1799 ईस्वी के अंदर स्वयं प्रताप सिंह के द्वारा अपनी रानियों के लिए गणगौर एवं तीज की सवारी देखने के लिए इसे दुर्ग का निर्माण करवाया था साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, ये लालचंद उस्ता वाला है ना, ये राजस्थान पुलिस में भी आया था, तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है अपना। असंगत को चुनिएगा, मतलब कि गलत युग्म को आपको चुनना है साथियों। सबसे पहले बात करें, जहांगीर महल पुष्कर में बिल्कुल सही है, बिजोलाई महल जोधपुर में बिल्कुल सही है, अदर जो आपका थंबा महल है ये नागौर में बिल्कुल सही है, परंतु मोती महल कोटा में नहीं है साथियों। तो मोती महल कहां पर है? बिल्कुल साथियों हम बात करें कोटा में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। कास्ट का रेन बसेरा महल किस झील के किनारे स्थित है? गेब सागर, किशन सागर, जेत सागर, मान सागर। कहां पर है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल अपने किशन सागर के पास है, तो किशन सागर ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। ये महल मानव नहीं प्रेतों के द्वारा बनाए गए लगते हैं, ये कथन रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा किस दुर्ग महल के लिए कहा गया है? जी हाँ साथियों, बताओ ये कौन से दुर्ग या महल के बारे में कहा गया है? किसने कहा है? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है। ये आपने साथियों लोहागढ़ के बारे में कहा है क्या? अरे साथियों ध्यान में रखिएगा, ये तो बूंदी दुर्ग के बारे में कहा है। जी हाँ, बूंदी दुर्ग ऑप्शन नंबर ब जो है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। घूंघटे, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या हैं? जी हाँ, ये सभी के सभी जो है साथियों, ये अपने तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जो जो है ना, बुर्जे, उनके ये नाम है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तारागढ़ किले के 3 दरवाजे हैं, जिसमें एक लक्ष्मी पोल, अन्य 2 का नाम क्या है बताइए जरा। पहला तो अपना लक्ष्मी पोल हो गया, और दूसरे और तीसरे की बात करें तो एक तो राम पोल है और एक सूरज पोल है। तीनों के तीनों ध्यान में रखिएगा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा साथियों। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा है कि इसका निर्माण फरिश्तों, देवताओं एवं परियों ने किया है? जैकलीन केनेडी, अबुल फजल, रुडयार्ड किपलिंग, फर्ग्यूसन। जी हाँ साथियों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ पर साथियों? बिल्कुल मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये अपना जोधपुर के अंदर है। मांगलिया मेहाजी के घोड़े का क्या नाम था? क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ मांगी जो आपके मांगलिया मेहाजी हैं उनके घोड़े का क्या नाम था? लिल्ला, लिल्लासर, चेतक, क्रीडकाबरा। जी हाँ, मांगलिया मेहाजी के घोड़े का जो है ना, यह साथियों अपना देखने को मिलता है क्रीडकाबरा। क्रीडकाबरा ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? रामदेवरा, कोल्लूमंड, उड़ू कश्मीर, मल्लानी। जी हाँ, रामदेव जी का जो जन्म है यह साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, उड़ू कश्मीर में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशु चिकित्सा का देवता के रूप में पूजे जाते हैं, मतलब कि पशु चिकित्सा के देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है? प्रणाम जी को, हड़बू जी को, फत्ता जी को, देव बाबा को। जी हाँ, पशु चिकित्सा के देवता के रूप में तो हमें जी हाँ देव बाबा को पूजते हैं, तो देव बाबा ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? रामदेव जी, देवनारायण जी, वीर कल्लाजी राठौड़, पाबू जी। जी हाँ, किन्हें कहा जाता है साथियों? देवनारायण जी को कहा जाता है, तो देवनारायण जी ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता पाबूजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? मंडोर में, कोल्लूमंड में, ददरेवा में, उमरकोट में।
लोक देवता पाबूजी की बात करें तो इनका जन्म तो साथियों कोलूमंड में हुआ था, तो कोलूमंड ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? गागरोन में, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, रणथंभौर में। जी हाँ, वीर कल्लाजी राठौड़ की जो छतरी बनी हुई है यह साथियों अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर बनी हुई है। वीर कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों वाले लोक देवता भी कहा जाता है और इनका साथियों हम बात करें ये अपने वीर गति को कब प्राप्त हुए थे? जी हाँ, 1567 और 68 ईस्वी में साथियों चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था ना, उस आपके युद्ध के अंदर ये आपके वीर गति के अंदर प्राप्त हुए थे। इसी कारण चित्तौड़गढ़ के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी, नीली घोड़ी, लीलन या सिणगारी, कीड़ काबरा। तेजाजी की घोड़ी की बात करें साथियों तो तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? आपने लीलन देखने को मिलता है या फिर सिणगारी देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी हैं। सचियाई माता, आई माता, ऊंटाला माता, विरात्रा माता। कौन है साथियों? ऊंटाला माता है, तो ऊंटाला माता ऑप्शन नंबर स आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी देवी अक्सर अग्नि से स्नान करती है? बाण माता, ईडाणा माता, आवरी माता, आमजा माता। जी हाँ, बिल्कुल हम बात करें अग्नि से स्नान करने वाली देवी की तो ध्यान में रखिएगा साथियों, यह अपनी ईडाणा माता जो हैं ये अक्सर अग्नि से स्नान करती हैं, तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी हैं आवरी माता, बाण माता, कालिका माता, कुशाल माता। जी हाँ, कौन है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, अपनी बाण माता है, तो बाण माता ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसे हम अवश्य पूरा कर रहेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों 26 नंबर का, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुशाल माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है बिजोलिया बिलवाड़ा में, केलवाड़ा उदयपुर में, सोरसन बारा में, बदनौर ब्यावर में। कहां पर है साथियों? कुशाल माता का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है यह तो अपने साथियों बदनौर ब्यावर के अंदर बना हुआ है, तो बदनौर ब्यावर ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओसवाल समाज की किस देवी की लोक देवी के रूप में पूजा करते हैं? लटियाला माता, आई माता, चामुंडा माता, सचियाई माता। जी हाँ, बिल्कुल अपने सचियाई माता की पूजा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस देवी को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है? क्वेश्चन आएगा साथियों 100% ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसको हाईलाइट कर लेना है लाडलो। जी हाँ, मधुमक्खियों की देवी हम किसे कहते हैं? शीतला माता को, नारायणी माता को, जीण माता को, केला देवी को। मधुमक्खियों की देवी की बात करें साथियों तो यह हमें जीण माता को कहते हैं, और जीण माता का मंदिर कहां पर है साथियों? रेवासा ग्राम सीकर जिले के अंदर इनका मंदिर स्थित है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? घांगू ग्राम चूरू जिले के अंदर क्या हुआ था साथियों? इनका जन्म हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहां पर जीण माता ऑप्शन नंबर से आपका सही हो जाएगा। किस देवी को हिंगलाज माता का स्वरूप माना जाता है? अरबुदा माता, आवड़ माता, सुग्गाली माता, करणी माता। जी हाँ, हिंगलाज माता का स्वरूप जो है यह तो साथियों हमें आवड़ माता को मानते हैं, तो आवड़ माता ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। दयाबाई एवं सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? चरणदासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय,
परनामी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। दयाबाई एवं सहजोबाई का जो संबंध है यह तो साथियों चरणदासी संप्रदाय से रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो तो आपके लिए 10 मॉडल पेपर हमने निकाल रखे हैं। आप इनको परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को परख सकते हो। ये व्याख्या सहित आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में साथियों 85 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। मात्र 99 रुपये में साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के साथियों, फटाफट परचेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वागड़ की मीरा के नाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? गौरीबाई, भंवरीबाई, कर्माबाई, ज्ञानमती बाई। जी हाँ, वागड़ की मीरा के नाम से जो है यह अपनी गौरीबाई जो है साथियों ये अपनी प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? जी हाँ, राजस्थान की राधा तो हमें मीराबाई को कहते हैं। मल्लुकनाथ किस पंथ के साधु थे? गरीबदास जी के, चरणदासी पंथ के या संप्रदाय के, रामानंद पंथ के, रामसनेही पंथ के? मल्लुकनाथ की बात करें साथियों, यह जो है यह अपने गरीबदास जी के थे। तो गरीबदास जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसका शासनकाल में राजस्थान आए थे? जी हाँ, किसके शासनकाल में आए थे साथियों, बताओ जरा। महाराणा प्रताप सिंह के, महाराणा सांगा के, राणा कुंभा के, पृथ्वीराज चौहान के? जी हाँ, किसके शासनकाल में आए थे? बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 33 नंबर के अंदर अपने पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए थे। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक थे? संत हरिदास जी, संत दरियाव जी, संत रामदास जी, संत रामचरण जी? कौन थे साथियों? संत रामचरण जी थे। तो संत रामचरण जी ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। संत जाम्बोजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कतरियासर बीकानेर, शाहपुरा भीलवाड़ा, पिप्पासर नागौर, डेहरा अलवर? कहां पर हुआ था? पिप्पासर नागौर में हुआ था साथियों। तो पिप्पासर नागौर ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ख्वाजा साहब के उर्स का उद्घाटन किस परिवार के द्वारा किया जाता है? व्यास परिवार, माहेश्वरी परिवार, जोशी परिवार, गौरी परिवार? जी हाँ, कौन से परिवार के द्वारा किया जाता है साथियों? गौरी परिवार के द्वारा किया जाता है। तो गौरी परिवार ध्यान में रखिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस मेले में मावजी के द्वारा रचित चोपड़ा ग्रंथ से भविष्यवाणी की जाती है? घटिया अंबा मेला, मानगढ़ धाम मेला, बेणेश्वर धाम मेला, सीता माता मेला? किसकी की जाती है साथियों? जी हाँ, बेणेश्वर धाम मेले में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि तारकीन का उर्स नागौर में किस माह में आयोजित होता है साथियों? रमजान, मोहर्रम, रजब जी, रबी उल अव्वल? जी हाँ, मोहर्रम के महीने में आयोजित होता है। तो मोहर्रम ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। रामदेव पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? मेड़ता नागौर, तिलवाड़ा बाड़मेर, रामदेवरा जैसलमेर, मानासर नागौर? रामदेव पशु मेला तो साथियों मानासर नागौर में आयोजित होता है। पशु मेले की बात हो रही है साथियों। वैसे तो हम बात करें अपना रामदेवरा जैसलमेर में आयोजित होता है रामदेव जी का मेला, परंतु रामदेव पशु मेले की बात करें हमें तो यह तो साथियों मानासर नागौर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस स्थान पर शरद महोत्सव एवं ग्रीष्म महोत्सव आयोजित होता है? जी हाँ साथियों, शीत महोत्सव और अपने ग्रीष्म महोत्सव दोनों का आयोजन एक ही स्थान पर होता है। ये कौन से स्थान पर होता है बताओ जरा।
पुष्कर अजमेर में, माउंट आबू सिरोही में, कोलायत बीकानेर में, ओसिया जोधपुर में। जी हाँ साथियों, तो माउंट आबू सिरोही के अंदर आयोजित होता है, तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। तो ठोकरें बहुत खाली साथियों, अब सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कितनी बेहतरीन क्लासें मैं आपको सुबह हमेशा 8 बजे लेकर आ रहा हूँ, तो आपको चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है कि रानी बटियानी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तिलवाड़ा बालोतरा में, सिवाना बालोतरा में, चौहटन बाड़मेर में, जसोल बालोतरा में। रानी बटियानी का जो मेला है साथियों यह तो अपना आयोजित होता है जसोल बालोतरा में। तो जसोल बालोतरा ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नाकोड़ा जी का मेला मेवा नगर किस जिले में आयोजित होता है? जोधपुर में, जालोर में, बालोतरा में, जैसलमेर में। नाकोड़ा जी का मेला मेवा नगर के अंदर आयोजित होता है, ये अपना कौन सा जिला है साथियों? ये बालोतरा जिले के अंदर आयोजित होता है, तो बालोतरा ऑप्शन नंबर से आपका सही हो जाएगा। धनुष लीला नामक त्योहार मनाया जाता है छिपरा बड़ौदा में 12 में, अंता 12 में, अटरू 12 में, मांगरोल 12 में। अरे धनुष लीला नामक जो त्योहार है यह साथियों अटरू 12 के अंदर आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। जी हाँ, गुड़ले त्योहार की बात करें, इसका जो आपका आयोजन है ना ये कहाँ पर होता है? बिल्कुल ये साथियों कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर में मनाया जाता है। और इसका जो ये कब मनाया जाता है यह हम बात करें साथियों तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन समुदाय के द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है वह महीना कौन सा है? आश्विन माह है, श्रावण माह है, कार्तिक माह है, भाद्रपद मास। कौन सा है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, भाद्रपद मास है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जल झुलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, श्रावण शुक्ल एकादशी को। कब मनाया जाता है साथियों? 46 नंबर के अंदर जो है ये अपना भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ऑप्शन नंबर से जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि किस त्योहार पर लीनटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? होली, दीपावली, दशहरा, गणगौर। जी हाँ, लीनटांस पक्षी के दर्शन जो शुभ है ना यह तो अपने दशहरे के अवसर पर मनाए जाते हैं, तो दशहरा ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। संख संवत के अनुसार 22 जून से 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? आषाढ़, भाद्रपद, चैत्र, पोष। किस नाम से जानते हैं साथियों? 48 नंबर के अंदर राइट आंसर हो जाएगा, आषाढ़ नाम से जानते हैं, तो आषाढ़ ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिंधी समाज कौन सा त्योहार झूलेलाल के जन्मदिवस के रूप में मनाता है? जी हाँ, चेटीचंड, असूंड चंड, या फिर चालीहा महोत्सव, बड़ी सातव। जी हाँ, कौन सा मनाते हैं? चेटीचंड मनाते हैं साथियों, तो चेटीचंड ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का
अंतिम जो क्वेश्चन है साथियों 50 नंबर, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आ चुका है। तो 50 में से बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अंतिम क्वेश्चन है कि हर्ष एवं व्यास जाति के लोगों के बीच डोलची मार होली कहाँ पर आयोजित होती है? बीकानेर, महावीर जी, बाड़मेर, उदयपुर। कहां पर होती है साथियों? बीकानेर में होती है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों आपने अपने दूसरे चैनल के ऊपर विजिट नहीं किया है, एमपी क्लासेस झुंझुनू के ऊपर, उसके ऊपर भी साथियों हम बात करें बीएससीसी की क्लासें चल रही है, जो हमेशा सुबह 9 बजे आपके हिंदी की क्लास होती है और शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास होती है। तो यदि आपका भाई बंधु या फिर आप तैयारी कर रहे हो बीएसटीसी की, तो आप उस क्लास को भी देख सकते हो। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।